डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स, यानी 2 by 2 मैट्रिक्स का हम किस तरह से डिटर्मिनेंट लेंगे। जब वर्ड डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो बेसिकली हम डिटर्मिनेंट से हम ये डिटर्मिन करते हैं या ये अखज़ करते हैं कि क्या जो गिवन लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल 4x माइनस 3y इक्वल 0 माइनस 5x प्लस 2y इक्वल 0। अब जैसे ये टू गिवन लाइंस हैं, क्या ये लाइंस पैरेलल हैं आपस में, यानी किसी एक पॉइंट पे भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करती, ये लाइन इंटरसेक्टिंग है कि किसी एक पॉइंट पे, या ओवरलैपिंग है कि एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट से हम ये डिटर्मिन करते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि किस तरह से अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म, चूंकि मैट्रिक्स फॉर्म इक्वेशंस को जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से या किसी मेथड से भी सॉल्व करते हैं तो हम बेसिकली उनके कोफिशिएंट के साथ डील करते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर भी ये बेसिकली कोफिशिएंट ही बन जाते हैं। अगर आप देखें 2 by 2 के अंदर 2 लाइंस होंगी तो 4 माइनस 3 और माइनस 5 और 2। हम सिर्फ जो x और y के साथ कोफिशिएंट उनके साथ डील करते हैं। तो आप यहाँ से देखें तो जब आपके पास 2 लाइंस होंगी, 2 साइमल्टेनियस 2 वेरिएबल्स के साथ, इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस होंगी, तो आपके पास उस केस के अंदर सिर्फ जो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगा। ठीक है, हमेशा आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, इसलिए हम बोलते हैं 2 by 2 मैट्रिक्स का, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट है वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे बात करते हैं जी कि अब इस केस के अंदर जब हम स्टडी करेंगे, डिटर्मिनेंट को देखेंगे, तो डिटर्मिनेंट के सिंबल की बात करते हैं पहले। लेट से हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसको मैं एक नेम भी दे दूं अगर, तो लेट से ये नेम है जी, इसको दे देता हूँ जी ए एक मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा। डिटर्मिनेंट के लिए हम जो है जो सिंबल यूज़ करते हैं स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो आपकी ब्रैकेट्स है, ठीक है, वो रिप्लेस हो जाती हैं लाइन्स के साथ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के साथ। तो ये जो सिंबल है ये किसका है जी, डिटर्मिनेंट का। बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू का देखें तो वो भी स्ट्रेट लाइन्स है, लेकिन यहाँ पे ये जो पर्पस सर्व कर रहा है ये किसका है जी, डिटर्मिनेंट का। ठीक है, इसको जाहिर करने का तरीका ये भी है कि आप DET डिटर्मिनेंट ए लिख देते हैं, इसी तरह डिटर्मिनेंट के साथ ये लिख के आप उसी तरह मैट्रिक्स, लेकिन इस केस के अंदर आप ब्रैकेट्स को है जो है वो ओमिट नहीं, ब्रैकेट्स को स्ट्रेट लाइन के साथ चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, 4 माइनस 3 माइनस 5 और 2 ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आम तौर पर या अमूमन जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो स्ट्रेट लाइन्स यूज़ की जाती हैं। फाइंड कैसे किया जाता है, आप फर्ज करें कि यहाँ पे मैं इनको किसी सिंबल के साथ जाहिर करता हूँ। ये फर्ज करें 4a है, माइनस 3b है, माइनस 5c है और जो 2 है वो d है। ठीक है, तो आपको याद रहे कि जो मैट्रिसेस होते हैं इसके अंदर ये वाली, इसके 2 डायगोनल्स हैं। ठीक है, ये वाला डायगोनल कहलाता है जी प्राइमरी डायगोनल, ये क्या कहलाता है जी, प्राइमरी डायगोनल। ठीक है, और ये कहलाता है सेकेंडरी डायगोनल, ये कहलाता है हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल। हम क्या करते हैं जी, प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी डायगोनल एंट्रीज, यानी प्राइमरी डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट जो कि 4 into 2 कितना बनता है 8। ठीक है, माइनस सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट जो कि -5 into -3 प्लस 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -15। ठीक है, तो 8 माइनस 15 क्या हो जाएगा -7, तो -7 हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अगर आप इस फार्मूले को जनरलाइज कर दें, ठीक है, जनरल फॉर्म के अंदर अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। वो फार्मूला बनता है जी AD माइनस BC, यानी दोबारा से देख लें, प्राइमरी डायगोनल की एंट्रीज का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं, इस तरह से आपने देखा जी हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। अब आम तौर पर यह होता है कि अगर आपका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 ना है, यानी उसका आंसर 0 ना है, नॉट इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब ये होगा जो गिवन पेयर ऑफ लाइंस हैं ये इंटरसेक्टिंग है। जो गिवन पेयर ऑफ लाइंस हैं ये क्या है, इंटरसेक्टिंग है, ये पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। दूसरी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। ठीक है, अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उस केस के अंदर ये इस बात की गारंटी होगी कि वो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग नहीं है, बल्कि वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये था जी बेसिक कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट का, और खासकर हमने देखा जी 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक जो है मैट्रिक्स गिवन है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। फर्स्ट करते हैं जी, ये इसको मैं ए मैट्रिक्स कहता हूँ, ठीक। और अगर हम इसका डिटर्मिनेंट
फाइंड करेंगे तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट के लिए हमारे पास एक सिंबल है जी, जिस तरह से मैंने यहाँ पर जो है वर्टिकल लाइंस जो है लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए हैं और उसमें मैंने ए लिखा है। ये बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे मैं फिर इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और यहाँ पर मैं ए की जगह आप ए जो मैट्रिक्स है उसको मैं यहाँ पर उससे रिप्लेस कर दूंगा और उसकी जो एंट्रीज हैं यानी मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज़ यहाँ पर हम लिख देंगे। और अब यहाँ पर चले जी इन एंट्रीज को पहले कंप्लीट करते हैं। अब ये हमारे पास जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा हुआ है, जिसको फिर हम बाद में अगर इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन है कि हम इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको हमने फिर सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का रूल ये है कि जी सबसे पहले हम जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगनल या मेन डायगनल होते हैं इनकी एंट्रीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास मेन डायगनल की एंट्रीज हैं, चले मैं इनको कलर डिफरेंट कर लेता हूँ कि ये हमारे पास जो एरो जिसको मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किया है, बेसिकली हम इस डायरेक्शन में इनको मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 इंटू √2 ये मल्टीप्लाई होगा जी किससे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, ठीक। और फिर हम जो हमारे पास अब जो सेकेंडरी डायगनल है हमारे पास, ठीक, ये हमारे पास जो डायगनल होगा, अब हम इसकी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जो हम नंबर लिखेंगे जी 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, और ये डिफरेंस लिया जाता है। बेसिकली जो डिटर्मिनेंट का पर्पस होता है वो ये होता है कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, आया कि वो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास 8 और √2 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पर इनकी पावर्स जो है वो यानी एक्सपोनेंट एड्स हो जाएंगी। इसी तरह अगर यहाँ पे हम देखें तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव साइन आएगा, 5 आएगा, और इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 2 का भी क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 2 रह जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें केवल 2 को ज़रा बेहतर बनाते हैं जी, रीडेबल हो जाए, 8 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 आ जाएगा। और अब अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा जी 16, यहाँ पे आएगा 10 और इनका सम बनेगा जी कितना, 26। चलें जी यहाँ पे रखते हैं इसको यहाँ तक। तो ये हमने देखा कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इसकी वैल्यू आई है जी 26।